Okay, welcome to Rising Advisors Academy. Transform from agent to advisor and your dreams are our goals. आपके जो सपने हैं वही हमारे लक्ष्य हैं। आप हमारी वेबसाइट www.risingadvisorsacademy.in पर लॉग इन कर सकते हैं, जहां पे वेरियस कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। हमारा जो मिशन है वो हर एडवाइजर को अच्छे प्रोडक्ट और सर्विस नॉलेज से अपग्रेड करना है, ताकि फाइनेंशियल एडवाइजरी इंडस्ट्री में जो मिस सेलिंग हो रही है उसे हम रोक सकें या कम कर सकें। हमारा जो मिशन है 2030 तक कम से कम 1 लाख एडवाइजर्स को अच्छी स्किल्स एंड टूल्स के साथ इक्विप करना है, ताकि उनका जो मंथली इनकम हो वो कम से कम 1 लाख रुपए से अधिक हो। एंड हमारी जो वैल्यूज है वो है इंटीग्रिटी यानी ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, हमारे हमारे वर्क के प्रति कमिटमेंट, हमारा लर्निंग ग्रोथ और सक्सेस के प्रति एक्सेलेंस, नॉलेज सर्विस एंड प्रोफेशनलिज्म में ट्रस्ट वर्दीनेस, हमारे क्लाइंट की रिलायबिलिटी एंड उनके गोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, और ग्रोथ माइंडसेट, ताकि हर इनोवेशन को हम अडाप्ट कर सके और आगे बढ़ सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर ले लेती हूँ कि ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज से बनाया है। सो आज हम डिस्कस करेंगे LIC के लाइफ पार्ट का, IC38 एग्जाम की लाइफ पार्ट का चैप्टर नंबर 3, जिसमें जीवन बीमा के उत्पाद। वैसे दो प्रकार के उत्पाद होते हैं, पारंपरिक और बिन पारंपरिक। इस चैप्टर में हम पारंपरिक उत्पाद के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जीवन बीमा उत्पादों की खास जानकारी इस चैप्टर में बताई हुई है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है, उत्पाद क्या है। तो उत्पाद ऐसी चीजें हैं जिसे बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है, चाहे वो दिखाई दे रहे हैं चाहे वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिनके कुछ फायदे या लाभ है। तो सभी कंपनियां अपने उत्पादों को ग्राहकों के लिए आर्थिक आकर्षक बनाने और विभिन्न प्रकार की सुविधाओं और लाभ की पेशकश करके उन्हें दूसरों से अलग बनाने की कोशिश करती है। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में भी है। तो एक जीवन बीमा एजेंट की भूमिका क्या है कि इन्हीं सुविधाओं और इन्हीं लाभों को अपने कस्टमर को बताना है, ताकि उसे ये जो प्रोडक्ट्स है, ये जो उत्पाद है, वो दूसरी कंपनी के मुकाबले खास और आकर्षक, अट्रैक्टिव लग सके। जैसे आप एग्जांपल देखें कि बाजार में कोलगेट है, क्लोजअप है, प्रॉमिस टूथपेस्ट है। ये टूथपेस्ट की अलग अलग ब्रांड है, लेकिन हर ब्रांड की एक अपनी विशेषता है। ठीक है। तो उत्पाद कैसे होते हैं? उत्पाद दो प्रकार के होते हैं। मूर्त, मूर्त यानी टेंजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं छू करके। जैसे कोई कार है, टेलीविजन है, तो इसको मूर्त या प्रत्यक्ष या टेंजिबल प्रोडक्ट बोलते हैं। दूसरे अमूर्त, अमूर्त जिसको अप्रत्यक्ष भी बोला जाता है या इनटेंजिबल भी बोला जा सकता है, जिसको हम छू नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं, है ना। तो इंश्योरेंस क्या है, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है। बीमा क्या है? बीमा यह एक प्रकार का अमूर्त यानी अप्रत्यक्ष उत्पाद है या इनटेंजिबल प्रोडक्ट है, जिसको हम छू नहीं सकते लेकिन हम पीसफुली जी सकते हैं, इसे खरीदने के बाद महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके। तो एक क्वेश्चन यहाँ से मेन ये आता है। अब जीवन उत्पाद, बीमा उत्पादों का मकसद क्या है? तो देखो, किसी भी व्यक्ति के पास उसकी लाइफ में क्या है? अर्जन क्षमता। ये अर्जन क्षमता यानी वो पैसे कमाता है, अर्निंग पर्सन है। ठीक है। लेकिन उसकी लाइफ में अनिश्चितता क्या है? तो मैंने पहले भी चैप्टर्स में बताया, 3 प्रकार की अनिश्चितता होती है। ये एक तो डेथ, मृत्यु। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि लंबा जिएगा, लंबा जिएगा तो भी उसको पैसा चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज में वो वर्क नहीं कर पाएगा। और तीसरी अपंगता। अपंगता क्या यानी भगवान न करे एक्सीडेंट हो गया और कायमी अपंगता आ गई, डिसेबिलिटी आ गई, वो वर्क नहीं कर सकता, कमा नहीं सकता, या कोई बीमारी आ गई, तो मनुष्य की सेहत को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है ना। मृत्यु और बीमारी जैसी घटनाएं हमारी अर्जन क्षमताओं यानी कमाने की क्षमता को कम कर देती है और जीवन भर की बचत को कम कर सकती है। ऐसे हाल में बीमा जो है, इंश्योरेंस जो है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो जीवन बीमा उत्पाद मृत्यु या अक्षमता के कारण किसी व्यक्ति की उत्पादक क्षमताओं के आर्थिक मूल्य में होने वाले नुकसान के खिलाफ सुरक्षा की पेशकश करते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति जीवन बीमा पॉलिसी लेता है, उसने फर्स्ट प्रीमियम भरा, उसका पॉलिसी नंबर गिर गया, ठीक है, और भगवान न करे उसके बाद भले दूसरा ही दिन हो और उसे कुछ हो गया, तो जो भी डेथ क्लेम है या जो भी बेनिफिट है, वो उसके आश्रितों या प्रियजनों या नॉमिनीज को दे दिया जाता है। तो जीवन बीमा किसी व्यक्ति की अप्रत्याशित मौत के मामले में उसके करीबी रिश्तेदारों को मानसिक शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। जैसे मेरा अगर 1 CR का इंश्योरेंस ले रखा है, तो मैं पीसफुली जी सकती हूँ, मैं हूं या ना हूं, मेरे बच्चे का एजुकेशन, उसका मैरिज अच्छे से हो पाएगा। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ भी नहीं है।
ठीक है? तो ऐसी सुरक्षा प्रदान करने के अलावा जीवन बीमा बाज़ार की अन्य ज़रूरतों, जैसे कि बचत, धन संचय, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डेथ होने पर ही पैसा देते हैं। एक जोक सर्कुलेट होता है कि एलआईसी इंश्योरेंस वाला बाजू में बैठ जाए, तो क्या होगा? वो आपको मारने का तो फीलिंग करवा ही देगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हम सिर्फ डेथ क्लेम नहीं बेचते, हम सिर्फ बचत है, धन संचय है, मैच्योरिटीज़ भी बेचते हैं। निवेश की सुरक्षा, संरक्षण के साथ-साथ रिटर्न की निश्चित करता है, जिसकी चर्चा हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो बीमा उद्योग ने पिछली 2 सदियों में अलग-अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद पेश किए हैं, ठीक है? जिसमें मृत्यु लाभ उत्पादों के अलावा भी बंदोबस्त यानी एंडोमेंट लाभ मिलता है, अक्षमता लाभ यानी डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है, खतरनाक रोग कवर यानी क्रिटिकल इलनेस राइडर भी हमने जोड़े हैं, ठीक है? जैसे-जैसे मार्केट चेंज हुआ तो हमने यूनिट लिंक प्रोडक्ट्स यानी जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मार्केट से लिंक्ड प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं। ठीक है? इससे भी बड़ा हमने क्या सॉल्यूशन लाया है कि कस्टमर को जैसा जितने साल किश्तें देनी है, कस्टमर को जब से मैच्योरिटी लेनी है, उस प्रकार के प्रोडक्ट्स भी हमने डिज़ाइन किए हैं। करंटली एलआईसी ऑफ इंडिया में 29 प्रोडक्ट्स हैं, 29 प्रोडक्ट्स हैं, अलग-अलग प्रकार के, ठीक है? तो जैसे-जैसे टाइम की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं, उत्पाद जो है चेंज होते हैं और लॉन्च किए जाते हैं। अब उपयुक्तता संबंधित जानकारी। उपयुक्तता संबंधित जानकारी यानी सूटेबिलिटी एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है एजेंट या ब्रोकर लैक ऑफ नॉलेज के कारण गलत प्रोडक्ट सेल करके जाता है। ठीक है? तो अभी आईआरडीए ने क्या किया है, उत्पाद की उपयुक्तता यानी कौन-सा प्रोडक्ट आपके कस्टमर के लिए सूटेबल है, उसका बेनिफिट इलस्ट्रेशन डाउनलोड करके उस पे सिग्नेचर क्लिक किया है। तो उपयुक्तता की जानकारी किसी प्रस्तावक की उम्र, आय, पारिवारिक स्थिति, जीवन की अवस्था, वित्तीय और पारिवारिक लक्ष्य क्या है, निवेश के उद्देश्य क्या हैं, पहले से मौजूद बीमा पोर्टफोलियो की जानकारी इस फॉर्म में फ़िल की जाती है। यानी किसी ग्राहक क्लाइंट को बीमा पॉलिसी बेचने से पहले एजेंट को ग्राहक या क्लाइंट की ज़रूरतों के हिसाब से उत्पाद की उपयुक्तता को सही ठहराने में सक्षम होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट आपको पकड़ा के नहीं आ जाना है। दूसरे शब्दों में कहें तो एजेंट विशेष प्रस्तावक की जोखिम प्रोफ़ाइल जैसे कि उम्र, आय, पारिवारिक स्थिति, जीवन की अवस्था, वित्तीय और पारिवारिक लक्ष्य, निवेश के उद्देश्य क्या है, पहले से मौजूद पोर्टफोलियो क्या है, इन सब की जानकारी को ध्यान में रखकर उसे प्रस्तावक को नया प्रोडक्ट देता है। ये उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। तो उपयुक्तता ये पैरामीटर डिसाइड करता है कि अब कस्टमर को कितने प्रीमियम की, कितने सम एश्योर्ड की, कौन से मोड की पॉलिसी की ज़रूरत है। ठीक है? तो ये अब आईआरडीए ने अनिवार्य कर लिया है जिस पे कस्टमर के और एजेंट के दोनों के सिग्नेचर चाहिए। अब जीवन बीमा उत्पादों में राइडर। तो देखो राइडर यानी क्या? जो एक्स्ट्रा प्रावधान जोड़ा गया, है ना? बेसिक सम एश्योर्ड यानी मूल बीमा राशि तो होती है किसी भी पॉलिसी में, लेकिन राइडर ये एक एक्स्ट्रा ऐड ऑन है। जैसे आप बर्गर खाने जाते हो, तो आपको वैरायटी दी जाती है कि चीज़ बर्गर चाहिए, डबल चीज़ बर्गर चाहिए। तो वैसे ही एलआईसी प्रोडक्ट्स में भी आपको वैराइटीज़ ऐड ऑन्स दिए जाते हैं जिसको हम राइडर बोलते हैं। ठीक है? ये सब जब हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो राइडरों को आम तौर पर पूरक लाभ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि दुर्घटनाओं के कारण डबल बेनिफिट मिलता है। अगर मैंने दुर्घटना लाभ लिया है, तो भगवान न करे दुर्घटना से मृत्यु हुई तो बेसिक सम एश्योर्ड अगर 10 लाख है, तो 10 लाख का एडिशनल दुर्घटना लाभ भी नॉमिनी को पे होगा। ठीक है? वैसे ही अपंगता लाभ आता है। यानी भगवान ना करे दुर्घटना से अपंगता आई हमेशा के लिए भगवान ना करे, तो मेरी किश्तें जो है वो माफ़ हो जाएँगी। हर महीने एलआईसी जो भी बीमा राशि है उसका 120वाँ पार्ट अगले 10 सालों तक मुझे पे करता रहेगा। ठीक है? तो ये राइडर अपंगता राइडर। उसी की तरह बच्चों की पॉलिसी में पीडब्ल्यूबी प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर होता है। यानी भगवान न करे प्रपोज़र को कुछ हुआ, बच्चे की उम्र 25 साल की हो तब तक भगवान न करे प्रपोज़र या उसके माता-पिता को कुछ हुआ, तो किश्तें माफ़ कर दी जाती है। बच्चे को 25 साल की उम्र तक कोई किश्त नहीं देती। तो ये ऐड ऑन्स है। उसके अलावा क्रिटिकल इलनेस राइडर भी है, गंभीर बीमारियों के राइडर भी हैं। ठीक है? यानी कोई गंभीर बीमारी हो गई, तो भले आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराया हो,
लेकिन आपने प्रूफ दिया आपको गंभीर बीमारी का जितना भी आपने सम एश्योर्ड बीमा राशि खरीदी होगी, उतना आपको बीमा कंपनी सेटल कर देती है। तो राइडर किसी व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं को उसकी पसंद के हिसाब से एक ही प्लान में शामिल करने में मदद करता है। उसी प्रकार टर्म राइडर भी आता है। टर्म राइडर आपकी बीमा राशि को बढ़ा देता है, यानी नॉर्मल डेथ क्लेम 10 लाख का है और मैंने टर्म राइडर 10 लाख का लिया हुआ है, तो नॉर्मल डेथ में भी 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए पे होगा। साथ में भगवान अगर एक्सीडेंट से डेथ हुई और टर्म राइडर लिया है, तो 10 लाख आपका नॉर्मल डेथ का, 10 लाख टर्म राइडर का और 10 लाख एक्सीडेंटल क्लेम का आपके नॉमिनी को पे होगा। तो ये एड ऑन्स है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके आप अपनी पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे अशक्तता कवर है, दुर्घटना कवर है, गंभीर बीमारी कवर है, पीडब्ल्यूबी है, ठीक है, टर्म राइडर है। सो पॉलिसी धारक अतिरिक्त प्रीमियम भुगतान करके इन सब का लाभ उठा सकते। तो अब मेन पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद कौन कौन से हैं? तो पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहले है आजीवन जो योजना है। आजीवन योजना में जब तक आप जिएंगे तब तक आपका इंश्योरेंस कवर रहता है या 100 साल की उम्र तक रहता है। टर्म इंश्योरेंस जिसको अवधि बीमा भी बोला जाता है, ठीक है। और जो तीसरा जो है बंदोबस्ती योजना है, उसके अलावा भी पेंशन प्रोडक्ट्स भी हैं और यूलिप प्लान्स हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे क्योंकि वो बिन परंपरागत प्रोडक्ट्स हैं। तो आइए पहले अवधि बीमा योजना यानी टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में जानते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस क्या है? ये एक प्रकार के प्लान है जिसमें जो भी निश्चित अवधि है जिसके लिए आपने बीमा खरीदा है तब तक आपका बड़ी रकम में इंश्योरेंस रहता है या बीमा रहता है। जो लोग ज्यादा प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकते, कम किश्त में ज्यादा बीमा खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो वो टर्म प्लान खरीदते हैं, है ना। तो ये किसी हवाई यात्रा को पूरा करने के लिए आवश्यक छोटी अवधि यानी 1 दिन से लेकर के वर्षों के लिए भी हो सकता है। सुरक्षा 65 से 70 वर्ष तक की भी हो सकती है या जो भी टर्म आप खरीदे उसके लिए हो सकती है। 1 वर्षीय टर्म पॉलिसियां संपत्ति और दुर्घटना बीमा अनुबंधों के काफी सामान्य होती है। इस पॉलिसी में बचत या नगद मूल्य नहीं होता, यानी इसको आप सरेंडर करेंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं आती, मैच्योरिटी नहीं आती। भगवान न करे आपकी मृत्यु हुई तो उसी केस में नॉमिनी को सिर्फ पैसा मिलता है। ठीक है। सो अक्टूबर 2020 में आईआरडीआई ने एक मानक व्यक्तिगत अवधि जीवन बीमा उत्पाद की शुरुआत की थी जिसे सरल जीवन बीमा कहा गया। हर कंपनी इस सरल जीवन बीमा के आगे अपना नाम जोड़ करके इस प्लान को सेल करती है। वैसे तो एलआईसी में 2 और टर्म प्लान है, वो हम जब एग्जाम क्लियर कर लेंगे तब प्रोडक्ट्स में सीखेंगे। ठीक है। तो यह एक नॉन लिंक्ड गैर प्रतिभागी व्यक्तिगत शुद्ध जोखिम प्रीमियम जीवन बीमा प्लान है जो पॉलिसी अवधि के दौरान जीवन बीमा धारक की असामयिक मौत के मामले में नॉमिनी को नामांकित व्यक्ति को बीमा राशि के भुगतान के रूप में एक मुश्त रकम यानी एक बड़ी रकम, जैसे ये 25 लाख सरल जीवन बीमा जो है 5 लाख से लेकर के 25 लाख तक का होता है। ठीक है। तो जो भी आपने खरीदा है उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग नॉमिनी को पे होता है। तो नियामक द्वारा निर्धारित कुछ लाभों और राइडरों के अलावा जैसे इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी आप ले सकते हैं। तो भगवान अगर एक्सीडेंट से मृत्यु हुई तो 25 लाख, मैंने अगर सम एश्योर्ड खरीदा है तो 50 लाख रुपए नॉमिनी को पे होगा। इसके अलावा इसमें आत्महत्या का अपवर्जन होता है, यानी 12 महीने के अंदर भगवान न करे किसी ने सुसाइड किया तो उस केस में डेथ क्लेम पे नहीं होता है। सरल जीवन बीमा व्यक्तियों के लिंग, निवास स्थान, यात्रा, पेशा या शैक्षणिक योग्यताओं से जुड़ी किसी भी पाबंदी के बिना उपलब्ध कराया जाता है। जस्ट अ मिनट। इसका उद्देश्य क्या है? तो घर में कोई भी ब्रेड अर्नर है या जो भी व्यक्ति है उसके आश्रितों को वादे के अनुसार निश्चित धनराशि उपलब्ध कराना ताकि उस घर का जो ब्रेड अर्नर है उसकी अनुपस्थिति में भी जो काम चल रहा है वो चलता रहे। सो इसे आप आय प्रतिस्थापन यानी इनकम रिप्लेसमेंट के तौर पर भी ये पॉलिसी हो सकती है। इसका जो किश्त है मासिक, तिमाही या अर्धवार्षिक या वार्षिक भुगतान भी कर सकते हैं। अक्षमता या अपंगता तो आमतौर पर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में सिर्फ मृत्यु कवर होती है, लेकिन अगर आपकी पॉलिसी में एडीडीबी राइडर है तो अपंगता सुरक्षा राइडर भी खरीद सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि भगवान न करे एक्सीडेंट से अगर अक्षमता आती है यानी डिसेबिलिटी आती है तो अक्षमता का क्लेम भी मिलता है। ठीक है। अब राइडर के रूप में अवधि जीवन बीमा के तहत सुरक्षा आमतौर पर एक स्टैंड अलोन पॉलिसी के रूप में प्रदान की जाती है। जैसे किसी पेंशन प्लान का राइडर तब मृत्यु लाभ देय होने का प्रावधान करता है जब तक पेंशन शुरू हो।
ठीक है, होने की पेंशन शुरू हो उससे पहले ही डेथ क्लेम उसमें मिलता है, ठीक है। लेकिन टर्म लाइफ में क्या है, जो भी पॉलिसी अवधि है उस दौरान अगर भगवान ने करे डेथ क्लेम आया तो नॉमिनी को अमाउंट पे कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद परिवर्तनीयता, परिवर्तनीयता यानी बदले जा सकने के लायक। तो परिवर्तनीय अवधि बीमा पॉलिसी यानी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को आप अवधि बीमा पॉलिसी को यानी आजीवन बीमा पॉलिसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आपने कभी खरीद प्लान लिया तब आपकी पॉकेट आपको ज्यादा प्रीमियम देने के लिए, ज्यादा किस्तें देने के लिए अलाउ नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर आपको ऐसा लग रहा है इसका तो कोई मैच्योरिटी आने नहीं वाला, अब मेरा पॉकेट अलाउ कर रहा है, तो आप इन प्लान्स को आजीवन बीमा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या अवधि बीमा पॉलिसी को आजीवन बीमा पॉलिसी में बदला जा सकता है? हाँ, तो परिवर्तित किया जा सकता है, यस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए प्रीमियम ज्यादा लगेगा, है ना, प्रीमियम बढ़ जाएगा, किस्त जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस विशेषाधिकार से लेकिन आजीवन बीमा पॉलिसी को अवधि में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। सो इस विशेषाधिकार से उन लोगों को मदद मिलती है जो स्थायी नगद मूल्य बीमा लेना चाहते हैं, यानी जिनको मैच्योरिटीज चाहिए लेकिन इसके उच्च प्रीमियम का खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं। जब अवधि बीमा पॉलिसी को स्थायी बीमा पॉलिसी में बदला जाता इसको स्थायी बीमा पॉलिसी में बदला जाता है तो प्रीमियम की नई दर अधिक होती है, ठीक है। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यानी यूएसपी क्या है, टर्म प्लान को बेचने का यूएसपी क्या है कि ये किफायती है, सस्ती होती है, ठीक है। तो व्यक्ति को एक सीमित बजट में जीवन बीमा की अपेक्षित बड़ी मात्रा में खरीदने में सक्षम बनाता है। और भिन्न रूप से वेरिएंट टर्म बीमा के वेरिएंट हो सकते हैं, अलग अलग बीमा पॉलिसी टर्म प्लान के भी 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस, इंक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस और लास्ट में रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ किस्तों की वापसी के पास साथ की अवधि बीमा पॉलिसी। तो सबसे पहले डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस, तो क्वेश्चन कभी कभी आता है डीटीए, जिसको आसमान अवधि बीमा भी बोला जाता है, डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। तो जनरली जब भी आप लोन लेते हैं, ठीक है, तब डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस आपको दिया जाता है। क्यों? जैसे जैसे आपकी ऋण चुकाते रहोगे वैसे वैसे लोन का अमाउंट कम होता रहेगा, तो इंश्योरेंस की अमाउंट भी कम होती रहेगी। इस प्रकार के प्लान को बंधक मोचन या क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस, सीएलआई का कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस के रूप में बेचा जाता है, जिसमें समय के साथ जो बीमा की रकम है वो घटती जाती है। ये प्लान आमतौर पर प्रमुख संस्थानों को समूह बीमा के रूप में बेचे जाते हैं ताकि उनके ऋणकर्ताओं को जीवन को कवर किया जा सके। यानी मैंने बैंक से होम लोन लिया तो सामने मुझे ये लेना ही पड़ेगा, नहीं तो बैंक मुझे नहीं देगा, क्योंकि भगवान न करे मेरी असमय मृत्यु हो गई तो मेरे घर वाले बंधे हुए नहीं है लोन का अमाउंट देने के लिए। तो क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी छोटे मोटे लोन्स आप लेते हैं तब ये आपको लेना पड़ता है, जो एक प्रकार का अवधि इंश्योरेंस है जिसको डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस डीटीए या सीएलआई बोला जाता है, ठीक है। ऐसे प्लान ऑटोमोबाइल या अन्य व्यक्तिगत ऋणों के लिए भी, पर्सनल लोन्स के लिए भी अवेलेबल होता है। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस यानी बढ़ती अवधि का बीमा। जैसे जैसे नाम से पता चल रहा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अवधि के साथ बीमे की रकम भी बढ़ती जाएगी। तो ये भी हम प्रोडक्ट्स में सीखेंगे जब हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो आमतौर पर कवरेज की रकम बढ़ने के साथ प्रीमियम की रकम बढ़ती है, यानी कंपेयर टू डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस इसकी जो प्रीमियम है वो किस्त अधिक होती है, ठीक है। प्रीमियम के रिटर्न के साथ टर्म इंश्योरेंस, जिसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट टर्म प्लान भी बोला जाता है, ज्यादातर लोग इस प्लान को खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर भगवान न करे हमें कुछ नहीं हुआ तो कम से कम भरा हुआ पैसा तो वापस मिल रहा है। लेकिन इसका प्रीमियम डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस और इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस दोनों से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम की वापसी भी तो देनी है, ठीक है। तो ये थे टर्म लाइफ इंश्योरेंस यानी अवधि बीमा के प्रकार। अब हम सीखेंगे आजीवन बीमा, होल लाइफ इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं। आजीवन बीमा स्थायी जीवन बीमा पॉलिसी है। कैसी पॉलिसीज है? स्थायी। अवधि बीमा अस्थायी है, कभी भी स्थगित हो सकती। ये कैसी है? स्थायी जीवन बीमा पॉलिसी है। तो व्यक्ति अपने जीवन भर या किसी निर्धारित सीमित अवधि तक प्रीमियम भुगतान कर सकता है। जैसे जीवन आनंद में आप 15 से लेके 35 वर्ष तक भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। या आप एलआईसी का जीवन उमंग जीवन उत्सव ले लो तो उसमें 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल या 5 साल से 16 साल तय की गई कंडीशन के अकॉर्डिंग आप किस्त दे सकते हैं। आजीवन प्रीमियम टर्म प्रीमियमों की तुलना से बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि आजीवन पॉलिसियों में बीमा धारक की मृत्यु होने तक चालू रहने के लिए डिजाइन किया जाता है।
सो इसमें मृत्यु लाभ भी भुगतान किया जा सकता है। ये प्लान पॉलिसी धारक के खाते में नकद मूल्य यानी इसमें सरेंडर वैल्यू भी होती है। टर्म इंश्योरेंस में या अवधि प्लान में सरेंडर वैल्यू यानी नकद मूल्य नहीं होती। ओके, सो इस नकद मूल्य से पॉलिसी ऋण भी ले सकता है। कभी हमें इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ी तो 1 साल के बाद आपने भरे हुए किस्तों पे लोन भी ले सकते हैं, ऋण भी ले सकते हैं, या सरेंडर करो तो एक नकद मूल्य भी मिलता है। सो बकाया ऋणों के मामले में अगर आपने लोन लिए इन पॉलिसी से तो क्या होगा, जब भी डेथ क्लेम आया तो जो भी बीमा राशि है उसमें से ऋण की अमाउंट काट करके नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। आजीवन पॉलिसी परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति के लिए एक अच्छा प्लान है जो अपनी असामयिक मौत के मामले में अपने प्रियजनों की सुरक्षा चाहता है और घातक बीमारी जैसी विभिन्न घटनाओं के कारण अपनी पूंजी खत्म होने के विरुद्ध सुरक्षा चाहता है। व्यक्ति आजीवन पॉलिसी के नकद मूल्य का इस्तेमाल अपनी रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति की जरूरतों को पूरा करने में भी कर सकता है। तो इस प्रकार आजीवन बीमा परिवार की बचत के साथ साथ अगली पीढ़ी को सौंपा जाने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी बहुत अच्छा एसेट भी क्रिएट कर सकते हो। एलआईसी का जो जीवन उमंग प्लान है बहुत बढ़िया एसेट क्लियर क्रिएट करके देता है, यानी उसमें इनकम तो आता है लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जो बीमे की रकम है वो भी बढ़ती जाती है, यानी बहुत हेल्दी एसेट क्रिएट करके दे सकता है। इसके बाद की जो कैटेगरी है वो है बंदोबस्ती बीमा, जिसको एंडोमेंट प्लान्स भी बोलते हैं। तो ये बंदोबस्ती बीमा यानी एंडोमेंट प्लान कैसे होते हैं, जो पॉलिसी टर्म आपने खरीदी है तब तक ही इंश्योरेंस रहता है, जहां पे आपको मैच्योरिटी मिल गई या डेथ क्लेम नॉमिनी को मिल गया वहां से पॉलिसी क्लोज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो अगर बीमा धारक पॉलिसी अवधि खत्म होने तक जीवित रहता है तो बीमा राशि बीमा धारक को भुगतान की जाती है। इस उत्पाद में मृत्यु और उत्तरजीविता दोनों के तत्व मौजूद है, यानी डेथ क्लेम आया तो भी मिलेगा और हम भगवान न करे डेथ क्लेम आया तो वो नॉमिनी को मिलेगा, और हम लकी हैं हम जीवित रह गए मैच्योरिटी तक तो वो मैच्योरिटी हमें मिलेगी, है ना, उत्तरजीविता हमें मिलेगी। सो बंदोबस्ती बीमा बचत के संचय का एक सुरक्षित और अनिवार्य तरीका उपलब्ध कराते हुए व्यक्ति के बीमा और बचत कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ता है। लोग बुढ़ापे के लिए ऐसी पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके अलग अलग प्रयोजन हो सकते हैं, जैसे शैक्षणिक प्रयोजन, बच्चों की शादी के खर्चे पूरे करना, या बंधक यानी ऋण को चुकाना। सरकार आमतौर पर प्रीमियमों के भुगतान पर कर संबंधी लाभ प्रदान करती है जो इसे और भी आकर्षक बनाता है, क्योंकि इनकी मैच्योरिटीज जो है वो टैक्स फ्री होती है। ठीक है, 1 करोड़ आया या 5 करोड़ आया या 10 करोड़ आया, टैक्स फ्री मैच्योरिटी, या डेथ क्लेम आया टैक्स फ्री है। ठीक है, तो कई बंदोबस्ती पॉलिसियां 55 से 65 साल की उम्र में परिपक्व होती है, जब इंसान अपनी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की प्लानिंग करा रहा होता है। ठीक है, तो ये सेवानिवृत्ति में बचत का पूरक कार्य करती है, क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म प्लान लेंगे तो उसके पैसे तो कहीं पे भी यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है मनी बैक पॉलिसी, जो सबसे ज्यादा बिकती है। मनी बैक पॉलिसी एंडोमेंट पॉलिसी का ही प्रकार है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये एंडोमेंट यानी बंदोबस्ती पॉलिसी, बंदोबस्ती योजनाओं का ही एक प्रकार है, जिसमें कुछ अवधि के बाद बीमा राशि का कुछ हिस्सा वापस आता है लेकिन आपका इंश्योरेंस कम नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है। जैसे एग्जांपल 20 वर्षों की एक मनी बैक पॉलिसी 5वें, 10वें और 15वें वर्ष के अंत में बीमा राशि के 20% का उत्तरजीविता यानी जिसको सर्वाइवल बेनिफिट बोलते हैं भुगतान करने, और 20 वर्षों की पूरी अवधि के अंत में बाकी बची 40% राशि प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस का भुगतान पॉलिसी होल्डर को करती है। अब मान लीजिए 3 बार हमने मनी बैक ले लिया, 5वें वर्ष, 10वें वर्ष, 15वें वर्ष, समझो 10 लाख का प्लान है, उसका 20% हुआ 2 लाख रुपए। 5वें वर्ष 2 लाख लिए, 10वें वर्ष 2 लाख लिए, 15वें वर्ष उत्तरजीविता 2 लाख ली, और 18वें वर्ष मृत्यु हो गई तो कोई भी पैसा काटा नहीं जाता। जो भी बीमा राशि है प्लस 18 साल का बोनस प्लस एफएबी जो है नॉमिनी को पे किया जाता है, इसीलिए ये आकर्षक होती है। मेरे पोर्टफोलियो का भी एक अच्छा खासा हिस्सा है मनी बैक प्लान। मेरे पास आजीवन बीमा और मनी बैक प्लान और यूलिप्स जो मैं कल पढ़ाऊंगी उसका अच्छा कॉम्बिनेशन है। टर्म प्लान मैंने नहीं खरीदा क्योंकि मैं कन्वेंशनल प्लान ही मेरे पास इतने इनफ है कि प्रॉपर मेरा कवरिंग कर लेते हैं, पॉकेट अलाउ कर लेती है। ठीक है, सो यहाँ पे मनी बैक प्लान्स बहुत ही अच्छे प्लान है और ज्यादा बिकते भी हैं। क्यों? क्योंकि हर 5 साल पे पैसा आ रहा है तो क्लाइंट को लगता है कि हाँ कुछ पैसा हाथ में आ रहा है। ठीक है, सो मनी बैक प्लान अपने नकदी यानी कैशबैक तत्व के कारण लोकप्रिय रहे हैं, जो उन्हें छोटी और मध्यम अवधि की जरूरतों को पूरा करने के लिए आकर्षक बनाती है। ऐसे प्लान पॉलिसी की अवधि के दौरान कभी भी व्यक्ति की मौत हो जाने पर मृत्यु से पूर्ण सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स है हमने देखे, ये 2 प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं।
परंपरागत और बिन परंपरागत तो देखा, लेकिन परंपरागत प्रोडक्ट्स भी दो प्रकार की हैं। जैसे प्रतिभागी, जिसको पार यानी पार्टिसिपेटिंग बोला जाता है, और गैर प्रतिभागी यानी जिसको नॉन पार्टिसिपेटिंग बोला जाता है। तो जीवन बीमा उत्पादों को प्रतिभागी गैर प्रतिभागी दो भाग में वर्गीकृत किया गया है। पार यानी मुनाफे में भागीदारी। तो जो भी पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स हैं, उस पे बीमा कंपनी जो भी अपना मुनाफा आती है उसके अकॉर्डिंग हर साल बोनस डिक्लेयर करती है। तो बीमा राशि के साथ जब भी डेथ क्लेम आता है, तो बीमा राशि के साथ ये पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स में बोनस भी पे किया जाता है। ठीक है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या है? नॉन पार्टिसिपेटिंग ऐसे प्लान्स हैं कि जो लाभ रहित बोले जाते हैं, विदाउट प्रॉफिट बोले जाते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्लान्स को लाभ सहित प्लान यानी विद प्रॉफिट प्लान्स बोला जाता है, विद प्रॉफिट प्लान्स बोला जाता है। और गैर प्रतिभागी यानी नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स को विदाउट प्रॉफिट प्लान विदाउट प्रॉफिट प्लान बोला जाता है, या लाभ रहित प्लान बोला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें लाभ प्राप्त नहीं होता, इसमें गारंटीड एडिशन लाभ प्राप्त होता है। यानी जब पॉलिसी स्टार्ट होती है तभी एलआईसी डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हर साल इसमें ये अमाउंट जुड़ेगा। जैसे एग्जांपल, कि किसी व्यक्ति के पास 20 साल की एक बंदोबस्ती पॉलिसी हो सकती है, जिसमें प्रत्येक वर्ष बीमा राशि की 2% की दर से गारंटी के रूप बढ़त प्रदान कर सकती है। तो 20 साल में 2% प्रति साल यानी 20 साल में 40% बीमा राशि का ऐड हो जाएगा, यानी लिखा हुआ है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग में लिखा हुआ नहीं आता। जैसे जीवन आनंद पॉलिसी में 25 साल की 21 साल से अधिक का टर्म खरीदो तो 46 रुपीज प्रति हजार बीमा राशि पे बोनस रेट है, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस भी है। ठीक है, जितनी अवधि लंबी होगी उतना फाइनल एडिशनल बोनस अधिक होगा। तो वो पार्टिसिपेटिंग प्लान है, यानी विद प्रॉफिट प्लान है, जिसको भागीदारी प्लान लाभ सहित प्लान बोला जाता है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान में एलआईसी क्या करता है? जैसे हमने बीमा श्री प्लान है, 50 रुपए प्रति हजार समय छोड़, उसमें गारंटीड एडिशन डिक्लेयर कर दिया। तो पहले साल से बीमा राशि का यानी 10 लाख का बीमा है, तो 50 रुपए प्रति हजार यानी 50,000 रुपए हर साल उस पॉलिसी में ऐड होता रहे। ठीक है। प्रीमियम चाहे कितना भी हो, यही फायदा है, इंश्योरेंस इसीलिए ही खरीदना चाहिए, क्योंकि बैंक और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे, पहले साल से इतना एडिशन नहीं होगा, बीमा की सुरक्षा नहीं होगी। ठीक है, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। सो पारंपरिक नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसियां आईआरडीए के दिशा निर्देशों के तहत कोई निर्धारित घटना होने पर भुगतान किए जाने वाले लाभों को शुरुआत में साफ तौर पर बताया जाता है, उसे किसी इंडेक्स या बेंचमार्क से लिंक नहीं किया जाता। ठीक है। और यही बात नियमित अंतरालों पर संचित होने वाले अतिरिक्त लाभों पर भी लागू होती है। इस पॉलिसी पर मिलने वाले रिटर्न के बारे में पॉलिसी लेते समय ही बता देना चाहिए। ठीक है। और समय समय पर आईआरडीआई के गाइडेंस का पालन करना चाहिए। ओके। सो सभी नॉन लिंक्ड व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी के उत्पादों के लिए सीमित या नियमित, यहाँ पे आईआरडीए ने 2019 में एक रूल दिया था कि आपका जो एनुअल प्रीमियम है, वार्षिक प्रीमियम है, उसका 7 गुना, कम से कम 7 गुना आपका मृत्यु लाभ होना ही चाहिए, या भरे गए प्रीमियम का 105% होना चाहिए। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है। और अगर सिंगल प्रीमियम है, एकल प्रीमियम है, तो आपके सिंगल प्रीमियम का कम से कम 1.25 गुना यहाँ पे डेथ क्लेम यानी बीमा राशि होनी ही चाहिए। ठीक है। तो यहाँ कस्टमर के बारे में एलआईसी सोचता है। तो संक्षेप में, प्रतिभागी और गैर प्रतिभागी प्लान की दो वेरिएंट है। जैसे प्रतिभागी पॉलिसियों के लिए बोनस फंड के निवेश की परफॉर्मेंस से जुड़ा होता है, जो पहले से घोषित या गारंटीकृत नहीं होता। बोनस की घोषणा हो जाने पर यह गारंटी बन जाता है। इस साल ये बोनस डिक्लेयर हुआ तो वो उस साल के लिए जुड़ जाएगा। ठीक है। इससे आमतौर पर पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर परिपक्वता लाभ के मामले में भुगतान किया जाता है। और बोनस को प्रत्यावर्ती बोनस भी डिविजनरी बोनस कहा जाता है। गैर प्रतिभागी पॉलिसी में मिलने वाला रिटर्न शुरू में ही बता दिया जाता है। ठीक है। लास्ट टॉपिक, पेंशन प्लान और वार्षिकियां, जिसको एन्युइटी भी बोला जाता है। तो पेंशन प्लान कैसे प्लान होता है? ये एक प्रकार का फंड होता है, जिसमें आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली पे किया जाता है। तो सेवानिवृत्ति होने के बाद व्यक्ति को मदद करता है ये पैसे निकालने के लिए। पेंशन प्लान ग्रुप या व्यक्तिगत आधार पर भी डिजाइन किए जा सकते हैं। ग्रुप पेंशन एक निर्धारित लाभ प्लान है, जो निर्धारित योगदान योजना के नाम से जाना जाता है। पेंशन वास्तव में गारंटीकृत जीवन वार्षिकियां है। क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि एलआईसी के पेंशन प्लान जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रॉमिस करते हैं, वो लाइफ टाइम देते हैं। जबकि बैंक में आप इन्वेस्ट करते हो तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा,
तो वो लाइफ टाइम के लिए गारंटेड नहीं है। चेंज जहां प्लान खत्म हुआ, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा वो मिलेगा। ठीक है। तो किसी कर्मचारी के लाभ के लिए नियोक्ता द्वारा शुरू किए गए पेंशन को पेशागत या नियोक्ता पेंशन कहते हैं। सेवानिवृत्ति पर सदस्य के खाते में उपलब्ध रकम का इस्तेमाल करके सेवानिवृत्ति वार्षिकी खरीदी जाती है। वार्षिकी यानी एन्युइटी खरीदी जाती है, जिससे हमें एन्युइटी यानी पेंशन मिलती है। ठीक है। वार्षिकी किसी बीमा कंपनी द्वारा जारी किया गया एक लंबी अवधि का निवेश है, जिसे व्यक्ति की आय से ज्यादा खर्च होने के मामले में उसकी सुरक्षा में मदद करता है। व्यक्ति के योगदानों को आवधिक भुगतानों में बदल दिया जाता है, जो जिंदगी भर चलते रहते हैं। पेंशन प्लान संचय या स्थगित आधार पर हो सकते हैं। स्थगित यानी डिफर्ड, यानी अभी से पेंशन नहीं चाहिए, कुछ टाइम रुक करके पेंशन चाहिए। ठीक है। तो इसमें दो प्रकार से योगदान दे सकते हैं, या तो आप एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप समयावधि में यानी 10 सालों तक, 15 सालों तक किश्तें दे करके भी ले सकते हैं, ताकि इसे इच्छित उम्र तक, जो जिस तारीख से हमें पेंशन चाहिए उसको वेस्टिंग तारीख कहा जाता है। कोई व्यक्ति मासिक, तिमाही, 6 माही या वार्षिक मोड पर पेंशन वार्षिकियां प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं। और जिस पेंशन प्लान में जैसे ही मैंने पेमेंट किया अगले महीने से ही पेंशन शुरू हो जाती है, उसको तत्काल वार्षिकियां कही जाती है। तत्काल वार्षिकियां, इंस्टेंट एन्युइटीज बोला जाता है। ठीक है। इमीडिएट एन्युइटी प्लान भी बोला जाता है। तो भारतीय बीमा उद्योग में जीवन बीमा कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले कई स्थगित वार्षिकियां भी उपलब्ध है। जैसे हमारे यहाँ यूनिट लिंक पेंशन प्लस प्लान चलता है, जीवन शांति है, जो डिफर्ड एन्युइटी प्लान है, स्थगित वार्षिकी प्लान है। ठीक है। हर उत्पाद की अपनी विशेषताएं, नियम और शर्तें होती हैं। सरल पेंशन आईआरडीए द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। जो सारी ही इंश्योरेंस कंपनी के साथ अवेलेबल है, और जिसमें वार्षिकी के दो विकल्प होते हैं। खरीद मूल्य की 100% वापसी के साथ वार्षिकी, और संयुक्त वार्षिकी। संयुक्त वार्षिकी यानी दो व्यक्ति, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में, या बच्चे की उम्र 30 साल से अधिक है तो पिता और बच्चे के बीच में, माता या बच्चे के बीच में आप खरीद सकते हैं। तो जब तक ये दोनों जीवित है पेंशन आता रहेगा। जब भी डेथ हुई, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो नॉमिनी को रिटर्न हो जाएगा। इसकी अधिक जानकारी स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट पे भी आप ले सकते हैं, आईआरडीए की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। उसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे पेंशन प्लान्स हैं जो एलआईसी के साथ भी अवेलेबल हैं, जिसे हम इन फ्यूचर प्रोडक्ट्स में सीखेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप ये वीडियोस आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहे होंगे और आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।